है मेरे प्यारे बच्चों। प्रिया की साइंस कोचिंग में तुम लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग 12th क्लास का पढ़ने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोगरिथम फंक्शन होता क्या है ना। तो लोगरिथम फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग देखते हैं ना लोगरिथम फंक्शन का। लोगे लोगेरिथम फंक्शन क्या होता है। तो लोगरिथम फंक्शन में अगर हमारा दे दिया log x इंटू वाई दिया तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग। दूसरा क्या दे दिया log x बटे वाई दिया है तो इसका हम किस टाइप के मतलब इसको लिखेंगे। अगर हमें दे दिया log x का पावर n तो इसको किस टाइप से लिखेंगे। अगर चौथा में दे दिया log a का पावर x तो इसको किस टाइप से लिखा जाता है। यदि हमारा दे दिया पंचवा log x पावर x तो इसको किस टाइप से लिखेंगे। तो log x y को कैसे लिखेंगे, तो log x प्लस में log y को तोड़ देते हैं ना। log x इंटू वाई दिया रहेगा तो क्या करेंगे, log x प्लस में क्या करेंगे log a कर लेंगे, और log x y रहेगा तो इसको क्या करेंगे log x माइनस में log y कर लेंगे। log x का पावर n रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसको कर लेंगे। इसको लिखने का तरीका है तो हमारा हो जाएगा n log x हो जाएगा ना, n log x हो जाएगा। और log 1 का पावर x रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 बटे में ना हो जाएगा 1 बटे में ना log a x पावर a हो जाएगा ना, log a x का पावर a हो जाएगा। और हमारा log x पावर x रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1 हो जाता है ना। यह हमारा क्या है लोगरिथम फंक्शंस है। तो लोगरिथम फंक्शंस में अगर log a x इंटू वाई रहेगा तो log x प्लस में log a y हो जाएगा, और log x बटे y रहेगा तो क्या होगा log x माइनस में log y हो जाएगा। log x पावर n रहेगा तो n log x हो जाएगा, log a का पावर x रहेगा तो 1 बटे में log x पावर a हो जाएगा, और log x पावर x रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है। इसको देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ना, पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल गलती हो रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ना एंड लोगरिथम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है डेरिवेटिव, अगर e का पावर x रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव एक का पावर x रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव ना log x रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। और डेरिवेटिव चौथा है डेरिवेटिव log a का पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो डेरिवेटिव e का पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो e का पावर x से रहेगा। डेरिवेटिव 1 का पावर x से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 का पावर x log a हो जाएगा। डेरिवेटिव log x से फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे x होता है, और डेरिवेटिव log a का पावर x से फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटे में हमारा x इधर x क्या होता है log a होता है। इस देखते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल्स एंड लोगरिथम फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेरिवेटिव e का पावर x का फॉर्मूला e का पावर x होता है। डेरिवेटिव 1 का पावर x का फॉर्मूला 1 का पावर x log a होता है। डेरिवेटिव log x का फॉर्मूला 1 बटे x होता है। डेरिवेटिव log a का पावर x का फॉर्मूला क्या था 1 बटे में x log a
होता है। कुछ हम लोग इसको क्वेश्चन इस पर बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है differentiation each of the following with respect to x ना। पहला क्वेश्चन दिया है मान लो y ना, y क्वेश्चन हमारा दिया e का पावर e एक्स स्क्वायर पावर एक्स स्क्वायर दिया ना, इसको डेरिवेटिव कैसे निकाल दो, सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले y हमारा दिया है कितना, e का पावर एक्स स्क्वायर दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बटे में dx। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग किसका, a का पावर x के होल स्क्वायर का। तो हमारा e टोटल मान लेते हैं e का पावर x है, तो डेरिवेटिव पहले e का पावर x का निकाल लेंगे। तो डेरिवेटिव e का पावर x का मान कितना होता है, e का पावर x ही होता है। तो सबसे पहले हमारा डेरिवेटिव में e जो का त्यों लिखा जाएगा, e का पावर x स्क्वायर। अब हम लोग डेरिवेटिव किसका निकाल लेंगे, x स्क्वायर का निकाल लेंगे। ठीक, तो e का पावर x के होल स्क्वायर, अब डेरिवेटिव x स्क्वायर का निकालेंगे तो 2x आ जाएगा। अब ये तो क्या हो जाएगा इधर, 2x इंटू में e का पावर x के होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, डेरिवेटिव किससे निकलता है। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू में दे दिया e का पावर -3x दे दिया, e का पावर -3x हो गया। सॉल्व करेंगे, पहले y का क्वेश्चन कितना दिया, e का पावर -3x दिया, हम डेरिवेटिव का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx e का पावर -3x करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा e का पावर -3x हो जाएगा। अब मेरे भाई डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, -3x का निकालेंगे, तो e का पावर -3x हो गया, 3 बाहर हो गया माइनस में। अब डेरिवेटिव किसका निकलेगा, x का निकलेगा, -3 हो गया e का पावर -3x, और डेरिवेटिव x का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो हमारे -3 इंटू में e का पावर -3x, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं थर्ड, e का पावर cos x है, a का पावर cos x दिया है, थर्ड क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई dx, हाँ डेरिवेटिव निकालेंगे a का पावर cos x का, तो हमारा a का पावर cos x ही हो जाएगा। अब डेरिवेटिव निकाल लेंगे cos x का, तो हमारा e का पावर cos x, डेरिवेटिव cos x का सी में, तो माइनस में कितना जाएगा, sin x हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस sin a का पावर cos x, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन नंबर किया ना, 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 दिया, 4 क्वेश्चन नंबर हमारा दिया y इक्वल टू में sin log x दिया है, sin log x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो y इक्वल टू में दिया है sin log x दिया है, तो इसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा dy बाई dx, डेरिवेटिव निकाल लेंगे sin log x का निकालेंगे। ठीक, तो पहले साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा cos log x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, साइन का निकल गया, अब log x का निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos log x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो हमारे पास है cos log x बटे में कितना हो जाएगा, x, या क्या हो गया, आंसर आ गया डेरिवेटिव का ना। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग
5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 log x दिया है, 5 दिया है, y इक्वल टू में log इंटू में log x दिया है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब डेरिवेटिव निकाल लेंगे log x का। तो हमारा log का क्या हो? log x, log इसको x मान लेते हैं, तो log x का फॉर्मूला क्या है? 1/x, यानी कि log x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? ओनली वन log x का निकाल लेंगे। तो हमारे पास 1 में log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो हमारा आंसर है 1 में x इंटू में क्या आया? log x आया। क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 क्या है? 6 क्वेश्चन नंबर 6 पूरा वाला क्वेश्चन से मिटा देते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 y इक्वल टू में a का पावर रूट में cos x दिया है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका क्या निकालेंगे? अवकलन निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू में a का पावर, निकालते हैं, डेरिवेटिव भी कर देते डायरेक्ट। तो हमारा हो जाएगा dy बाई dx, हम डेरिवेटिव निकालेंगे a का पावर रूट cos x का। तो a का पावर क्या हो जाएगा? रूट में cos x ही हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकाल लेंगे? रूट cos x का निकाल लेंगे। तो हमारे पास हो गया e का पावर रूट cos x, और रूट cos x का डेरिवेटिव का 2 में और रूट cos x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? cos x का निकालेंगे। तो हमारे पास हो गया a का पावर रूट में cos x बटे में 2 रूट cos x। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x होता है। तो हमारा जगह माइनस में sin x इंटू में रूट में a का पावर रूट में cos x बटे में 2 रूट में क्या हो जाएगा? cos x हो गया। यह आंसर हो गया। log 10x/2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, y इक्वल टू में दिया है log 10x/2 दिया है। इसको देखते हैं कैसे बनता है, सॉल्व करेंगे। y का वैल्यू दिया है log 10x/2, निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या हो जाएगा? dy बाई dx, हाँ डेरिवेटिव निकालेंगे log 10x/2 का। तो log x 1/2 होता है, देखा 1 में हो जाएगा 10x/2। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? 10x/2 का डेरिवेटिव। तो हमारे पास 10x/2 हो जाएगा। 10x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec² x/2। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? x/2 का निकालेंगे। तो हमारा 10 का हो जाएगा cot x/2 इंटू में क्या हो जाएगा? sec² x/2 इंटू में डेरिवेटिव इसका 1/2 के निकाल देंगे बाहर। तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? केवल x का हो जाएगा। तो हमारा जो 1/2 ऐसे कर लेते हैं cot। तो cot को हम लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं cos x/2 बटे में इसको तोड़ देते हैं sin x/2, और इसका हो जाएगा 1 बटे में cos² x/2, 1/2 ये रहेगा x का,
डेरिवेटिव x का मान कितना होता है 1 होता है। तो हमारा यहां से वही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 1/2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस x/2 होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ना साइन x हो जाएगा, साइन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक x के बराबर हो जाएगा। ये सबसे किचन आगे देखते हैं लोग, फटाफट फटाफट किचन देख रहे थे। और एट किचन क्या है, एट किचन वाई इक्वल टू में 1/2 ना लॉग कॉस एक्स दिया है, लॉग कॉस एक्स दिया है। एस को सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू में 1/2 लॉग कॉस एक्स दिया है, इसका निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सापेक्ष। तो y इक्वल टू में हो जाएगा हमारा लॉग कॉस एक्स का पावर -1 कर देते हैं, टोटल x मान लेते हैं तो x पावर 1 हमारा क्या जाएगा, ऊपर ही कर लेना चाहिए था। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू में लॉग कॉस x का पावर -1 हो जाएगा। अब लिख लेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब डेरिवेटिव निकालेंगे लॉग कॉस x का पावर -1 का, तो माइनस हो गया ना, -1 इंटू में लॉग कॉस x का पावर -1 और -1 हटा देंगे। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, लॉग कॉस x का, तो हमारे पास हो जाएगा -1 लॉग कॉस x का पावर -2 हो जाएगा। लॉग x का फॉर्मूला का जो लॉग x का डेरिवेटिव कॉस x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, कॉस x का निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा -1/में यह हो जाएगा लॉग x के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, डेरिवेटिव कॉस 1/में कॉस x से रहेगा, डेरिवेटिव कॉस x क्या हो जाएगा माइनस में साइन x हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा 1/में लॉग कॉस x के होल स्क्वायर गुने में ना, हमारे पास आ गया साइन x/में कॉस x हो गया। तो हमारे पास बच गया tan x/में लॉग कॉस x के क्या हो गई होल स्क्वायर। मेरे भाई आज का क्लास हमारा यहीं तक ना, हम लोग कल पुनः यहीं से क्वेश्चन नंबर 8 से कुछ और क्वेश्चन देखेंगे ना। कल 9, 10, 11, 12 बनाने का क्या करेंगे, काम करेंगे ना। आज का वीडियो थैंक यू।